बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में आप सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत है। आज बक्सर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ रही, प्रेस वार्ता करने की जरूरत पड़ रही। बक्सर के माननीय सांसद जो हैं, इन्होंने कल बक्सर के साथ धोखाधड़ी का शिलान्यास किया और उद्घाटन। 10 सालों का जब उनसे कार्ड मांगे हैं तो 10 सालों में आपने क्या किया, तो ये उद्घाटन और शिलान्यास करने का उन्होंने सिलसिला जारी किया। जब आचार संहिता लगने वाला है, ठीक उसके पहले उन्हें बक्सर की चिंता सताई और उन्होंने शिलान्यास करने का शुरुआत कर दी। ये बक्सर की विडंबना है। ये व्यक्ति 10 सालों से बक्सर को लूट रहे हैं। बक्सर में किसी भी विकास का कार्य को उन्होंने नहीं किया। बक्सर के किसी भी क्षेत्र में विकास के लिए एक ईंट रखने का उन्होंने काम किया और कल ऐसा लगा कि बक्सर पूरा का पूरा विकास में हो गया। आप सभी मीडिया बंधु हैं, बक्सर से सबका गहरा नाता रहा है। आप यहाँ क्या हैं, अब आप अपने गाँव में, अपने क्षेत्रों में, आपके घर के अंदर, आपके गाँव के अंदर क्या विकास हुआ है, ये आपको भी पता। ये बक्सर के साथ धोखाधड़ी है या सही मामले में बक्सर का विकास का नींव हमारे सांसद जी ने रखा है। ये कैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति 10 साल क्षेत्र में घूमे नहीं, किसी भी ब्लॉक में जाइए, किसी भी गांव में जाइए, वहां इनके कोई किसी तरह का रिश्ता नहीं रहा है, विकास से संबंधित रिश्ता नहीं रहा है, वहां जाने से संबंधित रिश्ता नहीं रहा है, लोगों के दुख और दर्द में कभी शामिल नहीं हुए। और कल हर विधानसभा का उद्घाटन यहाँ से बैठे बैठे बक्सर से उन्होंने घोषणा कर दिया। इस विधानसभा में 2 करोड़, इस विधानसभा में 1.5 करोड़, इस विधानसभा में 2 करोड़ 57 लाख, 6 विधानसभा में बक्सर का इन्होंने कहा कि हमने बहुत अच्छा कहा। पूरा बक्सर विकास विकसित हो। लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, बक्सर की जनता की तरफ से सवाल है कि बक्सर के विकास के लिए जो 5 काम आप किए हैं वो क्यों नहीं बता पाते। ये झूठा शिलान्यास, फर्जी शिलान्यास कब तक आप करेंगे? आपने पिछले चुनाव में शिलान्यास किया था यहाँ इटारी पुल का, इटारी ओवरब्रिज का। क्या हुआ इटारी रेलवे ओवरब्रिज का? आप वहाँ पर पैदल फुटब्रिज बनवाते हैं और उसका उद्घाटन करके कहते हैं कि हमने रेलवे का मोटर बाइक ब्रिज बना। कहाँ मोटर बाइक ब्रिज? आप फुटब्रिज बना करके बक्सर की जनता को धोखा देना कब बंद करेंगे? आप बक्सर की जनता आपको समझ चुकी है और आपके जो कहा है कि मिट्टी में मिल जाएंगे जो मेरा विरोध करेंगे, तो बक्सर की जनता इस बार आपको मिट्टी में मिलाने की तैयारी कर रही है। बक्सर की जनता को आपने कहा है कि हमारा विरोध जो करेगा मिट्टी में मिल जाएगा, मतलब आपको जो वोट नहीं करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। बक्सर का मैं बेटा हूँ, बक्सर के लोग मिट्टी में नहीं मिलेंगे। बक्सर के लोग बहादुर हैं, अपने इतिहास को जानते हैं और बक्सर के लोग मिट्टी में मिलाना जानते हैं। जो बक्सर के साथ धोखाधड़ी करेगा, बक्सर को ठगने का काम करेगा, बक्सर को लूटने का काम करेगा, निश्चित रूप से बक्सर की आम आवाम, चाहे वो किसी भी समाज से हो, सब लोग मिलकर के बक्सर को विकसित बनाने के लिए और बक्सर को आगे बढ़ाने के लिए जो रहे हैं, आपके साथ काम बक्सर की जनता करेगी। को लेकर के कई तरह के बयान देते, सनातन के नाम पर चुनाव लड़ते, लेकिन इस तरह सनातन को भी और सबको कोई फर्जी बताया जो बक्सर के साथ वो फर्जी है। देखिए, बक्सर के संत का ही उन्होंने नहीं अपमान किया, बक्सर के आम आवाम का भी अपमान किया।
वो कौन तरह के संत है। अगर दाढ़ी रख लेना ही संत का सबसे बड़ा ये है, ये कहाँ के संत है, कौन से मठाधीश है, कहाँ से उनको कौन सी डिग्रियां लेकर के आ गए। सांसद 10 साल से रहे, अब किसी के बारे में अमर्यादित भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। संत अगर हैं तो जिस भाषा के अगर विशेषज्ञ हैं, संत है, महर्षि हैं, निश्चित रूप से समाज के लिए शिरोमणि है और किसी के कहने से वो मिट्टी में नहीं मिल जाएंगे। और उन्हें अपमानित करना ये बक्सर की जनता का अपमान है और निश्चित रूप से बक्सर की जनता इससे अपमान का बदला लेगी। सर एक मेरा सवाल, बक्सर का जो सर स्वास्थ्य व्यवस्था है, यहाँ पे किसी प्रकार का उस ढंग का स्वास्थ्य का मतलब व्यवस्था नहीं है। आपको अगर बड़ा रोग हो गया तो पटना ही जाना पड़ेगा और यहाँ पे धर्म का प्रचार मतलब सिरजोर पे है। देखिए बक्सर में हम लोग कह रहे हैं ना कि जो सांसद महोदय हैं इन्होंने विकास का कोई काम नहीं किया। स्वास्थ्य मंत्री रहे लेकिन मंत्री रहते हुए भी अस्पतालों की स्थिति को नहीं सुधार सके। इससे बड़ा खराब दिन हमारे बक्सर की जनता के लिए क्या हो सकता है। ये बहुत ही दुर्दिन है हमारे बक्सर की जनता के लिए और बक्सर के विकास के लिए। और आप मैदान में इस बार बसपा से हैं, आपका क्या विजन है, आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए हम अपने मुद्दे को स्पष्ट करेंगे, उसके लिए अलग से आपसे बात करेंगे और उसमें केवल मैं अपने बक्सर के बात रखूँगा कि हम बक्सर के लिए क्या करें। लेकिन अभी जो कल इन्होंने किया, उद्घाटन किया, शिलान्यास किया और इसके पहले जो इन्होंने बक्सर की जनता को अपमानित करने का काम किया कि हमारा जो विरोध करेगा वो मिट्टी में मिल जाएगा, उसको लेकर के मैं बैठा हूँ और लेकर स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बक्सर की आम आवाम का अपमान इन्होंने किया है सांसद जी ने। इस अपमान का बदला बक्सर की जनता लेगी और जो मिट्टी में मिलाने के लिए बक्सर की जनता को उन्होंने आह्वान किया है, निश्चित रूप से बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे जी इस बार मिट्टी में मिलेंगे और यहाँ से भागने का काम। जी अश्विनी चौबे इस बार फिर बक्सर के लोकसभा में जनता से कह रहे हैं कि बक्सर का विकास होगा आने वाले समय में, बक्सर में भगवान राम की बड़ी मूर्ति बनेगी। तो क्या लगता है ये लॉलीपॉप है क्या पूरी तरह से? देखिए लॉलीपॉप नहीं इसको कहेंगे, इसको कहेंगे धोखाधड़ी। लॉलीपॉप तो बड़ा अच्छा शब्द होता है, ये फर्जीवाड़ा। हम पूछना चाहते हैं कि आप सारे मीडिया बंधु थे, 5 साल पहले जब इटाढ़ी रेलवे ब्रिज का शिलान्यास किया गया तो 5 साल हमारे सांसद महोदय कहाँ से हुए, क्यों नहीं शिलान्यास करने के बाद उसका काम हुआ, क्यों नहीं उसका उद्घाटन कर पाए, क्या कमी हो गई, कहाँ कमी हो गई, किससे कमी हो गई, ये सांसद महोदय बताना चाहिए कि आज बक्सर में एक भी चाहे 64 से आज भी कंप्लीट नहीं हो पाया। इटाढ़ी की बात हो, डुमराव की बात हो, सैकड़ों गाड़ियां रोज फंसी रहती है, पूरे आम आवाम बक्सर का परेशान रहता है, लेकिन हम ब्रिज ही नहीं बन पाए। तो ये कौन सा विकास है? ये राम जी की मूर्ति की स्थापना, ये बक्सर को जो सामाजिक जो हिंदू का नारा है उसको भड़काने का काम है, बक्सर के आम आवाम को भड़काने का काम कर रहे हैं। जब राम मंदिर का उद्घाटन हो गया अयोध्या में तो हम यहाँ राम जी की मूर्ति लगाए। आज तक क्यों नहीं उन्होंने राम जी की मूर्ति लगाई? 10 साल हो रहे थे क्या? एक पोखरा गाँव पहाड़ी चल गाँव बक्सर जिले में, वहाँ आज भी रोड में सड़क नहीं। देखिए इस तरह के ऐसे कई गाँव, इस तरह के मतलब अश्विनी चौबे जी जिस गाँव को गोद लिए हैं, बड़ौरा गाँव, उस बड़ौरा गांव में आप जब जाएंगे तो वहाँ भी आज सड़कें नहीं हैं। बड़ौरा गांव के आगे जब जाते हैं उसमें वहाँ भी सड़कें नहीं हैं। जो जिसको इन्होंने गोद लिया है उसका तो इन्होंने बुरा हाल कर रखा है, तो जिसको गोद ही नहीं लिया है तो उसके बारे में क्या कर सकते हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि सांसद जी बक्सर को लूटने का काम किए, ठगने का काम किए और बक्सर को धोखाधड़ी कर दिया। इनके द्वारा उन्होंने लबाइक बाइक टेलीमेडिसिन वगैरह यहाँ उद्घाटन, अब वो गायब। पहले जब 5 साल पहले जब ये आए सांसद का जब चुनाव था, लोकसभा का जब चुनाव हो रहा था, तो आपको याद होगा कि बहुत सारी गाड़ियाँ आई थी यहाँ, हर चीज़ से लैस होकर के गाड़ियाँ आएंगी और किसी को दिक्कत नहीं होएगा, हर गांव में हमारी गाड़ियाँ पहुँचेगी, जब खोजा जाएगा वहाँ पहुँच जाएगी। चुनाव के कितने दिन तक वो गाड़ियाँ रह पाई? ये फर्जीवाड़ा नहीं है तो क्या? चुनाव जीते और गाड़ियाँ गायब।
और फिर से अब नया नया नारा आ रहा है, हम शिलान्यास कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये बक्सर के आम आदमी के साथ धोखाधड़ी है और बक्सर के जनता के साथ फर्जीवाड़ा है। सर, तेलंगाना में बीआरएस और बीएसपी का अलायंस पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं अभी बिहार में बैठा हूँ, बक्सर जिला से अभियोग कर रहा हूँ, तभी बक्सर के बारे में हमसे आप सवाल करें। सर, जैसे बक्सर- बीआरएस लोकल पार्टी है तो क्या बीएसपी बिहार में भी लोकल पार्टी से अलायंस करेगी? देखिए, अभी इस स्तर पर कोई बात नहीं है। बीएसपी अकेले चुनाव लड़ रही है और पूरे बिहार में अकेले। सर एक सवाल मेरा, यहाँ पे सर यूनिवर्सिटी मतलब बनाना ज़्यादा महत्वपूर्ण है या राम जी का मतलब निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी और अस्पताल की जरूरत ज़्यादा है।